अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश्वर जी का प्रणाम। मित्रों, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं लोगों के मन में, दर्शकों के मन में, साधकों के मन में। पूजा उपासना से रिलेटेड एक प्रश्न आया है मेरे पास। किसी ने सुना होगा, कोई साधक है हमारे, तो उन्होंने सुना होगा कि आपने भी नाम सुना होगा, मानस पूजा, मानसिक पूजा। इसका क्या अर्थ है और इसके क्या प्रभाव है, क्या लाभ है? मानसोपचार, मानस पूजा, मानसिक पूजा, ये सब एक ही प्रक्रिया के नाम है। चलिए इस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। मानस पूजा क्या है? अब आप इसके शब्द को ही समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सीधा सा अर्थ है। मानस पूजा का अर्थ है, मानस यानी मन। यहां से दिमाग से जो दिल का कनेक्शन है उसको मानस बोला जाता है। जो जितना मैं समझता हूं, मेरी अपनी परिभाषाएं हैं। सिर्फ दिमाग को मानस नहीं कह सकते, सिर्फ अंदर से मन को मानस नहीं कह सकते। मानस यानी इसमें मन और बुद्धि का दोनों का समावेश है। मानस पूजा, मानस पूजा यानी अपने मन से की जाने वाली पूजा। मानसिक पूजा अपने मन में की जाने वाली पूजा। तो क्या इसका उल्लेख है हमारे शास्त्रों में? हाँ है, बिल्कुल पूरी तरह से इसका उल्लेख है मानसिक पूजा का। मानसिक पूजा कैसे की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि मानसिक पूजा के क्या लाभ हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं। मानस पूजा से क्या प्रभाव हो सकता है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। वो सबसे अंत में बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब मानस पूजा कैसे की जाती है? देखिए, हमारे जो मंत्र शास्त्र हैं, मंत्र महोदधि, मंत्र महानव या तंत्र के शारदा तिलक, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं हमारे पास। एक से एक रुद्रयामल तंत्र शास्त्र आगम में तो भरा पड़ा है, बहुत विस्तार से इनकी चर्चा की गई है। तो इन शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि मानसिक पूजा का उल्लेख है आपके इष्ट के प्रति, आपके देवताओं के प्रति। जब आप पूजा करते हैं और जब आपके पास कोई सामग्री ना हो किसी प्रकार की, जैसे हम पूजा में सामग्री का उपयोग करते हैं, दीपक, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कुमकुम, है ना, जल, इस प्रकार से हम कई सारी सामग्रियों का, अक्षत, चावल वगैरह, ऐसे बहुत सारी सामग्री का हम उपयोग करते हैं। अगर किसी के पास ये सब वस्तुएं न हो तो क्या किया जा सकता है? बस यही इसका उत्तर है, मानसिक पूजा, मानस पूजा, मानसोपचार। हमारे शास्त्रों ने, देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए कि हमारे शास्त्रों ने अपनी पूजा उपासना में सबसे अधिक महत्व दिया है आपके भाव को। उसके बाद महत्व दिया गया है आपकी पूजा उपासना की आवृत्तियों को, उसकी निरंतरता को, यानी कितना नियमित रूप से आप करते हैं। पहला भाव है आपका भाव, आपके इष्ट के प्रति आपका विश्वास, आपकी आस्था, आपके अंदर का जो इमोशंस है वो आपके इष्ट के प्रति, आपके जो सुखकारी देवता हैं उनके प्रति आपका भाव क्या है। तो भाव से, अपने मन से की जाने वाली पूजा को मानसिक पूजा, मानसोपचार या मानस पूजा कहते हैं। आपके पास किसी भी प्रकार की सामग्री ना हो, कोई बात नहीं, किसी सामग्री की आवश्यकता है ही नहीं। अब आप कहेंगे कि सामने तो साकार मूर्ति है हमारे पास, साकार विग्रह है, तो उसकी हम मानस पूजा कैसे करें? जब ईश्वर ही, हमने अपना देवता का विग्रह ही साकार रूप से, उसकी मूर्ति बना रखी है, कोई चित्र है, कोई तस्वीर है, तो वो तो साकार है, तो उसके लिए साकार वस्तुओं की ही आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा सुनने में आता है मुझे, कई विद्वान लोगों से मेरा पाला पड़ा है ऐसा
किसी इंटरनेटी या विद्वान से जब सामना पड़ता है तो वो ऐसी बातें करते हैं। साकार विग्रह हो, निराकार ब्रह्म को आप पूजते हो, आपका इष्ट का जो स्वरूप आपके आपके मन में, आपकी बुद्धि में विद्यमान हो, उसमें यदि आपके पास पूजा की कोई सामग्री उपलब्ध न हो तो आप निश्चित रूप से मानसिक पूजा कर सकते हैं। मानसिक पूजा कैसे की जाती है ये समझिए। देखिए, पूजा के कई प्रकार हैं हमारी पूजा पद्धति के अंदर। पंचोपचार है, षोडशोपचार है, 64 प्रकार के उपचार होते हैं। तो इस प्रकार से पंचोपचार मतलब 5 प्रकार से पूजा की जाती है। स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, इस प्रकार से 5 वो परिस्थिति वश और देश कालवश अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों पर वो अलग अलग हो सकता है, उसमें ऐसा कोई वो है नहीं। फिर षोडशोपचार होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। स्नान से लेके कुमकुम से लेकर अक्षत और वस्त्र और जनेऊ और गंध और उद्वर्तन और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो 16 प्रकार से, इस प्रकार से 16 प्रकार से प्रभु की पूजा करना, ठाकुर जी की पूजा करना। मानसोपचार में भी आप यही सब इसी प्रकार से जो भी आपके मन में आपके इष्ट का के प्रति भाव है, उस भाव को लेकर आप अपने मन में इमेजिन करते हुए आप अपने प्रभु को ये सब चीजें मन में अर्पण कर सकते हैं। अपने हाथों की मुद्रा को ऐसे बना के आप अपने मन में ये कल्पना कीजिए कि इस विग्रह को मैं कुमकुम चढ़ा रहा हूँ, हे प्रभु कुमकुम स्वीकार कीजिए। मैं आपको वस्त्र चढ़ा रहा हूँ, हे प्रभु आप इस वस्त्र को स्वीकार कीजिए। मैं आपको जो है जनेऊ चढ़ा रहा हूँ, जनेऊ स्वीकार कीजिए। धूप चढ़ाइए, दीपक लगाइए भगवान को, मन में सारा इमेजिन करते हुए। इसके मंत्र भी हैं, इसके मंत्र भी होते हैं, मैं आपको बहुत सरलता से बता रहा हूँ। ये सरल विधि को आप अपना सकते हैं। और कोई साधक हैं जो संस्कृत समझते हैं, उनके लिए मैं आपको 6 बीज बता रहा हूँ। उन बीजों का आप उपयोग करके भगवान की मानसिक पूजा बड़े आराम से कर सकते हैं। लम, हम, यम, रम, वम, सम। लम लमिति पृथिव्यात्मकम गंधम समर्पयामि, गंध अर्पित कीजिए, यानी गंध यानी तिलक, प्रभु को तिलक अर्पित करना, गंध अर्पित करना। हम हमिति आकाशात्मकम पुष्पम समर्पयामि, हम वर्ण से, हम बीज से हम आपको आकाश रूपी पुष्प अर्पण करते हैं। यम यमिति वायुवात्मकम धूपम आघ्रापयामि। तो ये अब इतना भी अगर आप नहीं बोल सकते हैं, मैं ये डिस्क्रिप्शन में ये दे दूंगा। जो 6 प्रकार के मानसोपचार हैं, मानसिक पूजा के 6 प्रकार हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो संस्कृत समझते हैं उस प्रकार से अगर आप पूजा करेंगे तो आपको मान के चलिए कि निश्चित रूप से पूर्ण पूजा का लाभ मिलेगा। यदि आप सामग्री पूर्वक पूजा करने की स्थिति में नहीं है तो आपके घर में भंडार भरे हैं और आपके पास खूब सारा समय है, आप समय दे सकते हैं, तब तो आप वस्तुओं के साथ कीजिए, सामग्री के साथ कीजिए। लेकिन यदि आपके पास समय का अभाव हो या आपके पास इतना धन नहीं हो कि आप सामग्री इकट्ठा करके पूजा कर सकें, या और कोई परिस्थिति बनती हो, तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। कुछ नहीं, चलिए ठीक है, अगर आपके पास सब संसाधन भी उपलब्ध है और फिर भी आपके पास इतना समय नहीं है तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। इसका उतना ही फल है, और मैं तो कहता हूँ अधिक फल है। बिल्कुल कीजिए, क्योंकि कोई आप मंत्र जब, उपासना, स्तोत्र, साधना जब करते हैं तो उसकी पहली शर्त होती है अपने उस देवता की पूजा। मंत्रों में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है, मंत्रों में, साधनाओं में, स्तोत्रादि, कवचादि में लोगों का बड़ा रुचि है, लेकिन पूजा, कई लोग पूजा नहीं करना चाहते, पूजा करने में आलस्य आता है। तो ऐसे आलसियों के लिए मानसिक पूजा का प्रावधान है, वो आप उस तरीके से कर सकते हैं। याद रखिएगा, लम, हम, यम, रम, वम, सम। लम लमिति पृथ्व्यात्मकम गंधम समर्पयामि, यम यमिति वायुवात्मकम धूपम आघ्रापयामि, हम हमिति आकाशात्मकम पुष्पम समर्पयामि, रम रमिति तेजसात्मकम दीपम दर्शयामि। अग्नि रूप में हम आपको दीपक का अर्पित करते हैं। वम वमिति अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि, वम बीज से अमृत रूपी नैवेद्य हम आपको अर्पित करते हैं। सम समिति सर्वात्मकम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि,
संबीज के द्वारा सर्वात्मकम, पूरी आत्मा का हम जो है अपना पुष्प रूप आपको पुष्पांजलि के रूप में अर्पित करते हैं। ये मानसिक पूजा का एक छोटा सा मैंने आपको बताया। अब सुनिए, लोग पूछते हैं इसका प्रभाव। बिल्कुल इसका प्रभाव होता है, ये बिल्कुल मान्य है, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। आप अपनी आंखों को बंद करके पूरा, बस ये है कि भावना होनी चाहिए, अपनी भावना बिल्कुल सघन होनी चाहिए, वो सुदृढ़ होनी चाहिए अपने ईश्वर के प्रति। जिस विग्रह की आप पूजा करते हैं, जिन प्रभु की आप उपासना करते हैं, उनके सामने बैठ जाइए, हाथों को जोड़ लीजिए, नहीं तो यूं कर लीजिए, अर्पण करने की मुद्रा में आंखें बंद कर लीजिए। जो मैं विधि बता रहा हूँ उस प्रकार से आप प्रभु को मंत्र बोलते जाइए और वो कल्पना करते जाइए। लमिति प्रत्यात्मकं गंधम समर्पयामि, मन में गंध की कल्पना की, गंध यानी भगवान को तिलक लगाना। हम हमिति आकाशात्मकम पुष्पम समर्पयामि, यानी प्रभु को हम पुष्प समर्पण करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे मैं उसमें सारा लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटी सी बात करें, इतना लंबा वीडियो बनाना ठीक नहीं। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। मानसिक पूजा पूरी तरह से शास्त्रोक्त है, कर सकते हैं, नियम के अनुरूप है। इसको करेंगे तब भी आपको उतना ही लाभ होगा, आपकी प्रभु से प्रीति बढ़ेगी, मन में भावना में आप अपने परमात्मा को लेकर आइए, लेकर आइए, लेकर आइए, आपके लिए उतना ही प्रभु आपको पर कृपा करेंगे, आप मानकर चलिए। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबकी मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश वकील आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।